ठीक है। वर्क स्टडी में क्या बोलते हैं एफडब्ल्यू टेलर, ज़रा ध्यान से सुनिए। बोल रहे हैं आप वर्क को भी स्टडी करिए। क्या करिए बेटा? स्टडी का यार मतलब होता है एनालाइज करिए, बातें नहीं और से सुनिए। वर्क को भी क्या करिए? एनालाइज करिए। और एनालाइज करिए और जो भी आप वर्क में रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? उनको उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए। क्या करिए बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि इनको सही तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। देखिए, काम को अंजाम देने के लिए आपके पास लेबर लगता है, मटेरियल लगता है, पैसा लगता है, मशीनें लगती हैं। इन सब रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमम से मुराद है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। क्या होनी चाहिए बेटा? आप ज़रा ध्यान से सुनिए। एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं अगर आपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया तो बता सकते हो आप फिर जो वर्क होगा वो क्या होगा? वो विद क्वालिटी होगी। क्या होगी बेटा? होगी कि नहीं होगी? और उस क्वालिटी से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। और उससे क्या डेवलप होगी? ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? डेवलप एफिशिएंसी। क्या होगी बेटा? और इफेक्टिवनेस। ये दोनों हमेशा हम इकट्ठे लिखते हैं। सुनिए ज़रा क्या बोल रहे हैं। एफडब्ल्यू टेलर कहता है वर्क के बारे में एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी। और वर्क को अंजाम देने के लिए हमको क्या लगते हैं? रिसोर्सेज लगते हैं। उन रिसोर्सेज को आप क्या करिए? ऑप्टिमम मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपने की तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस बढ़ेगी। परफॉर्मेंस से मुराद है क्वालिटी ऑफ वर्क निकलेगा। उससे क्या डेवलप होगी? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये कौन बोल रहा है? एफडब्ल्यू टेलर। समझ आया? सो वर्क स्टडी मीन्स टू स्टडी और टू एनालाइज अबाउट द वर्क एंड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल। रिसोर्सेज को कहाँ तक यूटिलाइज करना? ऑप्टिमम लेवल तक। एंड दैट ब्रिंग्स द क्वालिटी इन द वर्क। अगर आपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल मीन्स प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया सो वो आप में क्या ब्रिंग करेगा? क्वालिटी ऑफ वर्क करेगा। मैं आपको पढ़ाता हूँ एंड आई एम हियर इज़ लाइक ए रिसोर्स फॉर यू। आप अगर मुझे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मेरी टीचिंग का इस्तेमाल करेंगे तो इट ब्रिंग्स क्वालिटी इन योर वर्क। क्या करेगा? क्वालिटी इन योर वर्क एंड दैट ब्रिंग्स परफॉर्मेंस इन यू। इंशाल्लाह रिजल्ट जब देखोगे तो परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। एंड दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिव। ये कौन बोल रहा है बेटा? रोजा याद? एंड द फोर्थ स्टडी दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। बाद में आप उतार लीजिए, ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बात। एंड द स्टडी इज कॉल्ड, कोई फोटोग्राफ ना उठाए, सीधे आप नोट करोगे फिर बाद में। मेथड स्टडी में वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है अब देखो, अभी तक वर्क के बारे में बात कर रहा था। बोल रहा है हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, हर एक आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स होंगे। तरीके बहुत सारे होते हैं ना। तो परफॉर्म ए जॉब देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल। क्या है? नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल होते हैं किसी भी जॉब को अंजाम देने के लिए। और आपको क्या करना है? इन मेथड्स को क्या करना है? एनालाइज करना है और चूज करना है। क्या करोगे? चूज बेस्ट मेथड। क्या करोगे? चूज बेटा बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क। उसी को एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला था? साइंटिफिक मेथड। क्या बोला था बेटा? साइंटिफिक मेथड। एग्जाम्पल सुनिए। बोरे अगर आपके एक बड़ा यहाँ पे एक टैंकी लगी है जिसमें मान लो 500 लीटर्स वाटर आ जाता है। आपके मजदूरों को ये भरना है। अगर एक मजदूर पानी का नलका चल रहा है, वो हाथ रख रहा है, उसको भर के वो टैंकी में डाल रहा है, तो बताओ इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे और एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा लगेंगे। तो बताओ इस काम को अंजाम देने के लिए सही तरीका है कि गलत तरीका है? इससे बेहतर है कि अगर हम बाल्टी रखेंगे 5-10 kg की, उसको भरकर इसमें डालेंगे तो इसमें एफर्ट्स भी कम लगेंगे, लेबर भी कम लगेगा और टाइम भी बचेगा। बोले ना, दिस इज कॉल्ड मेथड स्टडी। वो बोला हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपके पास यकीनन बहुत सारे तरीके होंगे और आपको सारे तरीके इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि उन तरीकों को एनालाइज करके आपको चूज करना है बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक एंड दिस इज कॉल्ड मेथड स्टडी। उससे क्या होगा? वही मैं बोल रहा हूँ, उससे वही होगा, आपका काम क्वालिटी निकलेगा। क्वालिटी क्या ब्रिंग करेगा?
परफॉर्मेंस ब्रिंग करेगा। इज इट ट्रू? हम चाहते क्या, हमारे काम में, और याद रखना काम में तब परफॉर्मेंस आएगी जब आपका तरीका काम करने का सही होगा। एवरीबडी डिमांड्स एंड एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म द efficiency or effectiveness in the work, and this is not possible without the right and the best method, है ना। कोई बंदा पढ़ता है, टीवी भी चलता है, यहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा है, वो स्टडी भी कर रहा है, तो स्टडी तो काम तो कर रहा है, बताओ सही तरीका है काम करने का? और आप क्या कर रहे हो? अगर आप 10 घंटे भी पढ़ोगे कुछ भी हासिल, क्योंकि आपका तवज्जो कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। आप ऐसा काम करो, आप किसी उस प्लेस पे रहो जहाँ पे कोई शोर ना हो, तो दैट इज द राइट आइडिया एंड दैट इज द राइट मेथड। तो काम करने का तरीका वो भी है और काम करने का तरीका ये भी है, और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अच्छा तरीका। आया समझ में? एंड दैट स्टडी इज कॉल्ड मेथड स्टडी। देखो मेथड कौन सा होना चाहिए काम करने का, ये भी बता रहा है। दिस इज कॉल्ड मेथड स्टडी। रोजा याद। उसके बाद अगला जो स्टडी आ रहा है दैट इज आई थिंक टाइम स्टडी। क्या आ रहा है बेटा? बताइए बेटा, टाइम स्टडी का मतलब क्या होगा? पढ़ा था हमने थोड़ा सा। किस काम में कितना टाइम लगेगा अंजाम देने का? तो क्या लिखेंगे हम? अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन जॉब। एक जॉब को अंजाम देने के लिए कितना वक्त लगेगा? यहाँ पे टाइम की बात की, इतना ही नहीं, प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। कितना बच्चों? और कितने वर्कर्स लगेंगे एक काम को अंजाम देने में? क्लियर है? ये कौन सी स्टडी में करोगे आप? नॉट डन येट। प्लस जो वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे उनमें किस किस्म की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 10-20 एम्प्लॉयज को रखा और उनमें से वो काम किसी को नहीं आ रहा। आपको कंप्यूटर पे अपने अकाउंट संभालने हैं, आप उस इंसान को रख रहे जिसने पूरी लाइफ में उर्दू पढ़ा है और हिंदी पढ़ा है। आप उसको बोले कि आप ये काम संभालो, संभाल सकता है वो? आपने वही काम 10-15 लोगों को दिया, तो आपने काम को देखा था कितना टाइम लगेगा, लेकिन जिन एम्प्लॉयज़ को आपको रखा था उनके पास वो रिक्वायर्ड एबिलिटी थी ही नहीं। बात करिए ना। तो क्या क्या करोगे? कितना एक काम में टाइम लगेगा नोट करोगे, कितने वर्कर्स लगेंगे ये भी नोट करोगे, प्लस वर्कर्स में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए इस काम के मुताबिक। समझ आ रही बात? इसको कहते हैं जॉब मैच करना। क्या करना? व्हाट इज दिस जॉब मैच करना? जॉब मैच करना है हर एक जॉब को अंजाम देने के लिए कोई रिक्वायर्ड स्किल होता है। अरे बोलो ना, किसी भी जॉब को अंजाम देने के लिए क्या होता है? अब एक गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, एक मैनेजर की नहीं। और जिसको गाड़ी नहीं आती, मैनेजर का काम दूसरा होता है। अरे बात क्यों नहीं कर रहे? तो एक जॉब को अंजाम देने के लिए क्या होना चाहिए? एक रिक्वायर्ड स्किल होना चाहिए। और इस जो कैंडिडेट आप वहाँ पे रखोगे, मीन्स एम्प्लॉय को रखोगे, उसमें ये होना चाहिए स्किल की नहीं होना चाहिए? जो रिक्वायर्ड स्किल है उसमें क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड जॉब मैच। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये खाली इतना ही नहीं बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, और ये नहीं बोल रहा कितने वर्कर्स लगेंगे, बल्कि वर्कर में क्या एबिलिटी होनी चाहिए इस जॉब के रिलेटेड। क्लियर है? दिस स्टडी इज नोन एज टाइम स्टडी। रोहित भाई याद असल बोछा, फिलहाल इतना नोट करिए वापस आ रहे।